सो मैंने ये बताया कि वेंट्रल क्या होता है। वेंट्रल हो गया सामने का इंटीरियर, डॉर्सल हो गया पीछे का मीडियल, जो मीडियन प्लेन के तरफ हो, लैटरल जो मीडियल से अवे हो उसको हम लोग लैटरल कहते हैं। अब आते हैं प्रॉक्सिमल, क्रैनियल, सुपीरियर। अलग अलग जगह पर इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला मैं प्रॉक्सिमल की बात करता हूं। प्रॉक्सिमल या क्रैनियल या सुपीरियर, इसके बारे में क्या लिख रहा है? इसके बारे में लिख रहा है इज क्लोज टू द हेड एंड ऑफ ट्रंक, यानी कि ये जो हेड के तरफ हो जो चीज, उसको हम लोग क्रैनियली कहते हैं। क्रैनियम, जो जानवर, जो वर्टिब्रेट्स या ह्यूमन जिसके अंदर स्कल हो उसको क्रैनिएट कहते हैं। क्रैनियम जिसमें हो, तो हम लोग में भी क्रैनियल क्रैनियम है और अंदर में जो कैविटी है उसको क्रैनियल कैविटी कहते हैं। तो क्रैनियल हो गया ये, अगर ये नेक है तो नेक का जो ये वाला पोर्शन है ये क्रैनियली है, और ये वाला जो पोर्शन है वो कॉर्डेली है। कॉर्डेली का मतलब होता है टुवर्ड टेल। चलिए इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, सिंपल सी बात है। अब भी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हैंड की। ये हैंड है, ठीक है, और हैंड का जो ये पोर्शन है इसको कहते हैं रिस्ट, इसको कहते हैं रिस्ट। रिस्ट के बाद ये वाला पोर्शन को हैंड कहते हैं। इसमें फेलेंज, यहाँ पे जो हड्डियां हैं जिसको फ्लेंजेस कहते हैं। इसके बाद जो पाम के पास जो बोन्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं। और 2 रोज में कार्पल बोन होते हैं, 8 कार्पल बोन होते हैं, स्किफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट, ये सारे बोन्स होते हैं। अब मैं ये समझा रहा हूं कि ये एक्चुअली में प्रॉक्सिमल और डिस्टल टर्म का किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। प्रॉक्सिमल क्रैनियली हेड के तरफ और डिस्टल नीचे, नीचे की तरफ। अब देखिए हम फ्लेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला मैं एक इमेज ये बनाता हूं, एक फ्लेंजेस बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये एक फ्लेंजेस बनाया, ठीक है, दूसरा बनाया और मैंने तीसरा बनाया। थंब के पास 2 फ्लेंजेस होता है, इधर भी बना देता हूं। थंब के पास 1 2, इसके बाद ये वाली फिंगर का मैं बनाता हूं, ठीक है। तो ये सारे फ्लेंजेस जो मिलते हैं आपस में, तो जो ज्वाइंट बनता है इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट, उसके जरिए जो ज्वाइंट बनता है वो इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट बनता है। और when two bones articulate with each other it forms a joint। यहां पे क्या बना? ज्वाइंट बन गया, ठीक है। अब हम लोग एक लॉन्ग बोन, एक फ्लेंजेस का 2 एंड की बात करते हैं कि अगर ये मेरा बोन है, ये एक बोन है, ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है, तो इसका जो प्रॉक्सिमल साइड है वो कौन होगा और डिस्टल कौन होगा? तो डिस्टल जो नीचे की तरफ होता है उसको हम लोग डिस्टल कहते हैं। तो ये मान लेते हैं, इसको मानते हैं डिस्टल। डिस्टल नीचे की तरफ, हमेशा याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल हेड के तरफ, क्रैनियल के तरफ, ठीक है। तो यहां पर मैंने डी लिखा, डिस्टल, इसको मैं डी कर देता हूं, और ये हो गया प्रॉक्सिमल। ये एक नीचे वाली हड्डी का हो गया, ठीक है। अब ये इस पार्टिकुलर बोन की अगर बात करते हैं तो इसका भी एक डिस्टल एंड होना चाहिए। तो नीचे का जो पार्ट है ये डिस्टल हो गया और ये हो गया इसका प्रॉक्सिमल। ये बोन है तो इसका भी नीचे वाला ये हो जाएगा डिस्टल, तो इसका एक हो जाएगा प्रॉक्सिमल। हर एक इंडिविजुअल बोन का अपना 2 एंड हो सकता है, होता है। एक को हम लोग डिस्टल कहते हैं और दूसरे को हम लोग प्रॉक्सिमल कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाले बोन, ये दोनों के बीच में के डिस्टल एंड है ना, डिस्टल एंड आर्टिकुलेट विद द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ
फ्लेंजेस टू फॉर्म इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट। जब डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड से आकर के आर्टिकुलेट करता है, जुटता है, तो एक ज्वाइंट का निर्माण करता है। तो इसको कभी मत भूलिएगा, डिस्टल यानी के नीचे और प्रॉक्सिमल यानी के ऊपर। और इसको कहां पे लिखते हैं बीडी चौरसिया साहब? अब देखिए, हर चीज का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होगा। मैंने एक तरीके से आपको डिस्टल और प्रॉक्सिमल के बारे में मैंने बताया प्रॉक्सिमल के बारे में बताया और साथ में डिस्टल को भी खींच दिया। ठीक है। क्रैनियल, सर के तरफ कॉर्डल, आप देखिएगा कॉर्डल टुवर्ड्स टेल, फीट के इधर टुवर्ड फीट, टुवर्ड टेल, नीचे की तरफ। हम लोग में तो टेल नहीं है, कॉक्सिजियल रीजन है ना, तो वो क्या है? टेल है। हम लोग का जो वर्टिब्रा है 33 वर्टिब्रा होता है, तो जो कॉक्सिजियल एंड होता है उसी को हम लोग मानते हैं कि वो कभी टेल हुआ करता था आदि मानव के जमाना में, वो फिर खत्म हो गया। ठीक है, तो वो हमारा टेल हुआ, तो उस साइड जो आ रहे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं वो कॉर्डल हो गया। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल शब्द का इस्तेमाल किसी पार्टिकुलर जगह पर एनाटॉमी में करते हैं, जैसे कि मैंने बोन में, फ्लेंजेस के बोन में दिखाया, या आप ह्यूमरस को ले लें या आप फीमर को ले लें, कोई भी एक हड्डी उठा लें, तो उसका हर का एक डिस्टल एंड होगा और एक प्रॉक्सिमल होगा। जैसे कि मैं अभी फीमर उठा के दिखाता हूं, जो यहां पर का हिप ज्वाइंट बनाता है। क्या बनाता है? हिप ज्वाइंट बनाता है। मैं फिगर बना के आपको दिखाता हूं, फिर एक बार समझा देता हूं। देखिए, ये जो बच्चा है, इसका जो है यहाँ पर एक एंड होगा, यहाँ पर एक, ये इस तरह एक बोन होगा। ठीक है, ये इस तरह होगा और ये बोन ऐसा करके आएगा, ऐसा करके आएगा, ये पेल्विस में आकर के जुड़ जाता है एसिटाबुलम में, और ये एक ज्वाइंट बनाता है जिसको बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट कहते हैं। अब ये कहाँ है? ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, तो ये हो गया प्रॉक्सिमल। ये ऊपर है कि नीचे? मैंने बोल दिया डिस्टल। तो हर इंडिविजुअल बोन के अरेंजमेंट को देखिए, उसका कौन वाला छोर ऊपर की तरफ है, माथा के तरफ, और कौन वाला छोर पैर के तरफ है। जो छोर उसका माथा के तरफ होगा वो उसका प्रॉक्सिमल हो जाएगा, जो नीचे होगा वो डिस्टल होगा। चाहे वो फ्लेंजेस की बात हो, चाहे वो टिबिया की बात हो, चाहे वो फेब्यूला की बात हो, किसी भी बोन की बात हो। ठीक है, चलिए। सुपरफिशियल इज क्लोज टू स्किन, स्किन के ऊपर। ठीक है, टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस पे। एक होता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस का मतलब होता है चमड़ा के नीचे। जैसे यहां पर एक हड्डी है, कॉलर बोन है, इसके नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लेविकल। तो क्लेविकल इज सबक्यूटेनियस, चमड़ा के नीचे है। लेकिन अगर चमड़ा के ऊपर ही मेरे एक घाव हो जाए, एक लीजन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपरफिशियल। ठीक है, तो सुपरफिशियल उसको कह सकते हैं इज क्लोज टू स्किन टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द बॉडी, स्किन के क्लोज में हो और बॉडी के पास हो। ठीक है, डीप अवे फ्रॉम स्किन, चमड़े से दूर, चमड़े से दूर, डीप, डीपली है, जो चमड़े से जो अंदर के तरफ है। किसी एक ऑर्गन की बात कर लें, अगर डीप की बात करते हैं तो किडनी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। It is not inside the peritoneal cavity. It is present retroperitoneally and deeply embedded in fat. वो फैट के अंदर भी धंसा रहता है। चमड़े से वो दूरी तो बहुत ज्यादा हो गई उसकी। एब्डोमिनल स्किन से अगर हम बात करते हैं तो उसकी दूरी बहुत हो गई, तो डीप कहेंगे, वो गहराई की बात हो जाती है। चमड़े से किसी ऑर्गन की कितनी गहराई है उसको हम लोग डेप्थ कहते हैं। इपिस लैटरल, अब देखिए, अगर मेरा हाथ है, 2 मिनट आगे फिगर शायद बनी हो, अगर ये हाथ है तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं, इनका ये साइड लैटरल है, ये साइड मीडियल है। ठीक, और इसी तरह हम लोग अगर इनके लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो ये साइड इनका लैटरल है,
तो और ये साइड इसका मीडियल है। बात समझ में आ गई? तो हैंड का लैटरल और पैर का लैटरल एक ही डायरेक्शन में हो, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, या दो ऑर्गन, दो अलग अलग ऑर्गन का लैटरल साइड एक ही डायरेक्शन में हो, उसी को हम लोग इपिस लैटरल कहते हैं। जैसे इसका भी लैटरल अपर लिम्ब का, अब ऐसा है कि चक्कर ये है कि राइट साइड का अपर लिम्ब का जो लैटरल जिस डायरेक्शन में होगा, तो राइट लोअर लिम्ब का भी लैटरल उसी डायरेक्शन में होगा, उसी को हम लोग इपिस लैटरल कहते हैं। ठीक है, आ गया इप्सिलैटरल। इसके बाद आता है कॉन्ट्रालैटरल। कॉन्ट्रालैटरल में क्या होगा कि लैटरल एक इधर है, और हम अगर इस साइड से लैटरल को देखते हैं या लोअर लिम्ब का इधर का लैटरल देखते हैं, तो दो अलग लिम्ब की बात करें या दो ऑर्गन की बात करें, तो दोनों का लैटरल एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रालैटरल कहते हैं। ठीक है, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, इनवेजिनेशन है ना, कोई भी चीज हो जो अंदर की तरफ हो, जैसे इस तरह धंसी हुई हो, जैसे किसी तरह का पॉच हो जाए, पॉच का डेवलपमेंट हो जाए, किसी तरह की कैविटी का फॉर्मेशन हो जाए, तो इनवेजिनेशन अंदर की तरफ धसा हो, और इवेजिनेशन यानी कि वो वही स्ट्रक्चर हो लेकिन वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर गया हो, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर जाए। तो हम लोग ये भी आप समझ गए इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, ये देखिए है ना, यहां पे दिखा रहा है जो मैंने बनाया था। अब इसी तरह से टर्मिनोलॉजी जो है वो अपर लिम्ब के लिए भी है। अपर लिम्ब, ठीक है, ये क्या क्या है, वेंट्रल और एंटेरियर इन द फ्रंट एस्पेक्ट। ठीक है ना, जो एंटेरियर साइड होगा, फ्रंट एस्पेक्ट ये वाला है ना, इसको हम लोग वेंट्रल भी कहेंगे। ऐसा कर देंगे तो ये डॉर्सल या पोस्टेरियर कहेंगे। ठीक है, मीडियल जो पेट के तरफ हो, जो मीडियल लाइन के तरफ हो, मीडियल साइड। लैटरल जो बाहर के तरफ हो, मीडियल से अवे हो। प्रोक्सिमल जो ऊपर की तरफ हो। प्रोक्सिमल और डिस्टल मैंने बताया, अगर ये बोन है तो इसका ये प्रोक्सिमल होगा और ये इसका डिस्टल होगा। ठीक है, तो प्रोक्सिमल और डिस्टल आप समझ रहे हैं। पाल्मर, पाम, ये हो गया पाम, ये क्या है, पाम, तो ये कहलाएगा पामर। ठीक है, और डॉर्सल ये जस्ट इसका बैक डॉर्सल कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं फ्लेक्सर, है ना। फ्लेक्सर जो एंटेरियर साइड का होता है उसको हम लोग फ्लेक्सर कहते हैं, और बैक साइड को हम लोग एक्सटेंसर कहते हैं। ठीक है, इसी से दो मूवमेंट बनाया गया है, वो बाद में बताऊंगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, वो उसकी भी बारी आएगी। लेकिन आप देखिए, फ्लेक्सर हो या एंटेरियर हो या फ्रंट हो, सबका मतलब एक होता है। फ्लेक्सर यानी के फ्रंट का, ठीक है, एंटेरियर साइड। एक्सटेंसर यानी के बैक साइड ऑफ द अपर लिम्ब का। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। यहां पर आप लोग ये सब जान रहे हैं, पोस्टेरियर, एंटेरियर, मीडियल बॉर्डर, ये सब मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, लैटरल बॉर्डर, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर और प्रॉक्सिमल यहां भी होता है, ये भी आप जान रहे हैं। वेंट्रल टुवर्ड्स द बेली, एंटेरियर, बेली का मतलब क्या होता है, यहां पर बेली, ठीक है ना, आप जानते हैं बेली एंटेरियर साइड, डॉर्सल यानी कि पोस्टेरियर साइड, क्रैनियल है ना कि माथा के तरफ, या इसको हम लोग रॉस्ट्रल भी कहते हैं, कॉर्डल यानी कि नीचे। अब कुछ मूवमेंट की बात हो जाती है। मूवमेंट में
जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होती है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, और उसमें मूवमेंट होता है। जैसे ये ज्वाइंट है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा जो स्कल है इसमें जो दो पैराइटल बोन अपने सूचर से जुटा हुआ है, क्या इसमें मूवमेंट होता है? नहीं होता। बच्चे में लचीला होता है। जब फ्लूइड भर जाती है हेड के अंदर, बोलता माथा में पानी हो गया, माथा में पानी हो गया, वो एक्चुअली में क्या होता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण बच्चे का माथा बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसेफलस। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका फ्यूचर जो है अभी एकदम कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है, वो लचीलापन है, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा दिया जाए, सीएसएफ को बढ़ाया जाए, तो क्या होगा? मेरे ब्रेन को वो कॉम्प्रेस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, मेरे ब्रेन को वो कॉम्प्रेस करेगा, ना कि मेरा स्कल बड़ा होने लगेगा। आप अगर गूगल सर्च में जाके देखिएगा हाइड्रोसेफलस, देखिएगा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, सर दिखाई देगा, बॉडी इतना छोटा सा दिखाई देगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ग्लाइडिंग मूवमेंट की बात। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब होता है कि फ्लैट सरफेस आपस में स्लाइड करे। ये एक्चुअली में आप देखिएगा फीट के पास होता है, और कार्पल बोन में इस तरह का मूवमेंट होता है, ठीक। एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट क्या? कोई भी जॉइंट के बीच में अगर हम एंगल को बना दें, इसको मोड़ें, तो अलग अलग एंगल को हम बना रहे हैं, चाहे हम हाथ में बनाएं चाहे पैर में बनाएं। तो वो जो एंगल जो बनता है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन, जुटने वाले बोन में, है ना, चाहे वो हिंज टाइप का जॉइंट जो हो, ठीक है, उसमें, तो वो जो, या किसी में भी जिसमें एंगल में बदलाव हो, तो उसको हम लोग एंगुलर मूवमेंट कह सकते हैं। अब जैसे कि मेरा गर्दन का बात करते हैं, तो हम गर्दन को एक्सटेंशन, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लेक्शन ऐसे कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि एंगल ऑफ द ज्वाइंट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, लैटरल फ्लेक्शन हो जाए, ठीक है, हम ऐसा कर लें, हम ऐसे कर ले, तो एंगल जो ज्वाइंट के बीच का है वो चेंज होता है। चाहे एडक्शन और एबडक्शन की बात हो, मीडियल लाइन के साइड जब आते हैं तो वो एडक्शन हो जाता है, और उससे अवे जाते हैं तो